बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सचेतन में शिव पुराण के रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता में तत्पुरुष रूप के बारे में पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। और हम लोग उस तत्पुरुष रूप से जो हमारे सुख और दुख होते हैं, जो भी हमारे जीवन का जो भी प्रभाव होता है, क्या हम उस जीवन के उस सुख दुख के कारण का प्रभाव का बोध हमें हो सकता है या नहीं हो सकता है? अवश्य ही आपको अपने दुख के कारण का भी बोध हो सकता है और सुख के कारण का भी बोध हो सकता है। और अगर मानव जीवन में आपको कोई चीज़ का कारण पता चल जाए, तो उसका निवारण थोड़ा संभव हो सकता है, थोड़ा आसान हो सकता है। तो मनुष्य जो भी कुछ करता है, उससे कोई ना कोई उसका फल उत्पन्न होता है, चाहे हम कुछ भी करें। और मेरा एक बहुत ही साधारण सा कहना है कि अगर कोई काम ना हो, तो बाल्टी में पानी ले लो और एक डंडे से उसको जो है पीटते रहो, तो बिजली उत्पन्न हो जाएगा। तो आप कुछ भी करिए, उससे कोई ना कोई फल ज़रूर उत्पन्न होगा। तो यह फल शुभ होता है या अशुभ होता है या भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है। तो इस फल का जो रूप है, इस फल का जो क्रिया रूप है, हम उसको कैसे स्थिर कर सकते हैं, या जो हमारा जो कारण है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? जैसे कि आप दान देते हैं, कहते हैं कि यह शुभ कर्म है। हिंसा करते हैं तो कहते हैं यह अशुभ कर्म है। हम कर्म के कैटेगराइजेशन से भी पता कर सकते हैं कि हमारा कौन-सा कर्म अच्छा है, कौन-सा कर्म बुरा है। कभी-कभी इस बात की भावना पर हम आधारित रहते हैं कि जो भी हमारा काम करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। चाहे वो अच्छा मिले या बुरा मिले, हमेशा इस बात का भी रहता है कि हाँ, मैंने आज किसी का दिल दुखाया, तो हो सकता है इसके लिए बुरा हो। या फिर आपने आज किसी का कोई उपकार किया हो, तो आपको एक भावना ज़रूर आपके मन में आती है, चलो मैंने किसी का उपकार किया। तो क्रिया से जो भी फल उत्पन्न होता है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी शरीर की जो स्वाभाविक क्रिया है, जैसे कि आँखों का पलक झपकना, उठना-बैठना, कभी-कभी इन सब क्रियाओं का हम कोई फल की उपेक्षा करें या फल की हम उसमें लालसा करें, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी शारीरिक क्रियाएँ हैं जहाँ पर हमें फल के बारे में नहीं पता, वो अपने आप होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जहाँ से हमारा परिचय बनता है, उस कर्म से हमारा परिचय बनता है। हम सभी यही कहते हैं ना कि उस व्यक्ति का परिचय या स्वभाव कि वह मनुष्य की तरह है। अरे! उस व्यक्ति का तो स्वभाव देवता की तरह है, राजा की तरह है। कभी-कभी हम कहते हैं कि ये देखो कैसा जानवर की तरह कर रहा है या असुर की तरह कर रहा है। तो यह जो व्यक्ति का परिचय या स्वभाव है, अगर हम इस पहचान के साथ जीते हैं और यह पहचान हमारे कर्म से है, इसका अगर हमें आभास हो जाए, तो जो व्यक्ति नरक के बारे में बात करते हैं, स्वर्ग के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे हम योनि के बारे में बात करते हैं कि कोई असुर योनि में जाएगा, कोई प्रेत योनि में जाएगा। भिन्न-भिन्न धर्म के हिसाब से अगर आप देखें, संप्रदाय के हिसाब से, तो बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे कहे गए हैं कि पशु योनि होता है, मनुष्य योनि होता है, देव योनि होता है, ब्रह्म योनि होता है। और खास करके सनातन धर्म में हम हर योनि से, हर जन्म से मुक्ति भी पाना चाहते हैं कि हम अब किसी योनि में जन्म नहीं लेना चाहते। तो ये जो सारा जीवन है, यानी हमारे योनि, नाना प्रकार के योनि हैं, वो कर्म के कारण है। और यूँ कहें कि कर्म के कारण जो है, प्राणी जो है, वो विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करता है। तो ये शिव जी का जो तत्पुरुष अवतार है, इस अवतार में जो करण का भाव है या कारण का भाव है, कर्म का करण या कर्म का कारण जो है, उसका जो भाव है, यह बताता है कि हमको कि पूर्व में किए गए कर्म का अगर बोध हो जाए, जो मान लो कि अभी से जो चीज़ हम भोग रहे हैं या जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, उसका बोध हो जाए कि पहले जो हमने कर्म किए थे, उसके कारण हमारा ऐसा काम, ऐसा ज़िंदगी चल रहा है, इसका बोध हो जाए। या उसमें हम यह देखने की कोशिश करें कि उसके कारण क्या थे? क्यों हमने, हमारा जो ये भोग है या हम जो सुख या दुःख की जो घटना हमारे जीवन में हो रही है, उसका कारण क्या था?
हमने कौन से काम किए थे, किस कारण से ऐसा हुआ, तो वो सब चीज़ का कारण छिपा हुआ था। जब भी आपको स्वयं या इस चीज़ का बोध होने लगे कि वर्तमान में जो हमारा परिचय या स्वभाव है, जो मनुष्य या देव या असुर या जानवर या सुख या दुःख, जिस प्रकार से भी हमारा जो भी ज़िंदगी चल रहा है, उसका कारण आप अपने जीवन में ज़रूर खोजिए। और जैसे ही आप अपने जीवन में जिस भी कर्म से, जो भी पहचान के साथ आप जी रहे हैं, उस पहचान का अगर आपको लगता है कि कोई कारण है, तो हमारे सुख-दुःख का भी कारण किसी न किसी चीज़ के द्वारा होता है। यह हमारे बोध का विषय है कि जब तक हमारे पास इसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम वह चीज़ भोगते रहेंगे, तब तक हम वह दुःख भोगें या सुख भोगें। लेकिन एक बार अगर हमें कारण पता चल जाए, तो हम उसका निवारण ज़रूर ढूँढ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो प्राणियों की हत्या करता है या किसी का बंधक बनाता है, चोरी करता है, कोई काम, भोग, मिथ्या विचार करता है, झूठ बोलता है, किसी को ठगता है, लूट-पाट करता है, कोई नशा करता है, व्यर्थ बोलता है, कठोर बोलता है, माता-पिता या बड़े को अनादर करता है, लोभी है या द्वेषी है, किसी को किसी चीज़ में आग लगा देता है, उल्टी दृष्टि रखने वाला है, किसी हर चीज़ को उल्टे प्रकार से सोचता है, धर्म, अधर्म, अधर्म, धर्म, सबको उल्टे-पुल्टे तरीके से सोचता है। तो लोग कहते हैं कि इस प्रकार से अगर इस प्रकार का कोई कर्म हो, तो उसी से हमारे जीवन में नरक उत्पन्न होता है। नरक का मतलब होता है कि कष्ट उत्पन्न होता है, कि हम नरक की ज़िंदगी का प्रमुख कारण ये हो सकता है। या हम अपने स्वभाव के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं कि अगर क्रोधी है, हिंसक है या कुटिल बुद्धि का है, कोई हमें लगता है कि हम निरंतर लगता है कि कोई चीज़ देते रहें तो उससे हमें आनंद मिलते रहे। अ, हम ऐसी भावना या ऐसे कर्म का सहारा ले लेते हैं, तो हम कहते हैं कि वह असुर योनि का हो जाता है। असुर मतलब होता है राक्षस, कि हम प्रमाद में जीना शुरू कर देते हैं, कि हम हर चीज़ का प्रमादी हो जाते हैं, हर चीज़ को हम अपने जीवन में जो है कि अलग-अलग दृष्टिकोण से जीते हैं। अगर बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारा हमारा व्यवहार है, जैसे चोरी करना, दूसरे की संपत्ति हड़पना, अत्यंत चंड होना, बहुत सारे चंड लोग होते हैं, चंट लोग होते हैं जिसको कहते हैं आप। पशु-पक्षी की भी दरिंदगी करते हैं उसके साथ, व्यर्थ बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, लालची होते हैं, द्वेषी होते हैं, कंजूस होते हैं, किसी को दान नहीं देते हैं। अगर कोई दान दे रहा है तो उसको भी रोकते हैं कि इसको दान मत दो। तो इससे क्या होता है, इससे कहते हैं कि लोग प्रेत योनि में जन्म होता है। बात भी सही है कि अगर हम भूत-पिशाच के बारे में बात करें, तो उसका भी स्वभाव कुछ इसी तरह का होता है, उसके भी आदत कुछ इसी प्रकार के होते हैं। और अगर लोभी हो जाए मनुष्य, अत्याधिक द्वेष करना शुरू कर दे, अभिमानी हो जाए कि हमसे बड़ा कुछ नहीं है, हमारे काम वासना या जो है कि हम अ, अपने अपने धर्म के प्रति जो है मूढ़ हो जाएँ, मूर्ख हो जाएँ, अगर हम अपनी हिंसा करें, हमारी जो मानसिक विकृति जो है, मानसिकता जो है वो विकृत होने लगे। कभी-कभी हम निर्लज्ज हो जाएँ कि हमको कि बड़ा, छोटा, आगे, पीछे कौन है, हम बड़े निर्लज्जता के साथ उस बात को करें, तो अत्यंत तुष्ट या ज़िद्दी हो जाएँ। कभी-कभी आत्म-मोह में डूब जाएँ, कंजूस हो जाएँ। तो इस प्रकार का लोग जो है वो पशु योनि में करता है। आप पशु योनि देखो कि हम कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे हमारा जीवन चल रहा है, हम कितने हम किसी चीज़ का हमें शर्म नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये पशु का भी व्यवहार है। तो मानव जीवन में भी रह के हम अपने कर्म के कारण पशु योनि के तरह या पशु के तरह जी रहे हैं, तो हम हमारा वो मानव में रहते हुए भी पशु योनि जीवन हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अधिक मादक पदार्थ का सेवन करता है, तो उसको कहते हैं कि वो भी अगले योनि में पशु योनि होता है, क्योंकि पशु जो है दुर्गंध युक्त होता है, दुर्गंध युक्त जगह पे रहना पसंद करते हैं, दुर्गंधी जगह पे रहना करते हैं। वो ऐसे ही इसी को पशु लोग कहते हैं, जहाँ पर मतलब कि रहने का कोई ये नहीं है, या फिर हम बाथरूम कहाँ कर रहे हैं, खाना कहाँ खा रहे हैं, हम अ, अ, मल कहाँ त्याग कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का हमें आभास ही नहीं होता, तो यही पशु योनि है। और अगर लोग अत्यधिक पुण्य करें, अल्प पाप कर्म करे, नहीं करे पाप कर्म, कोई प्राणी की पर हिंसा ना करे, चोरी नहीं करे, काम भोग या संबंधी जो मिथ्या विचार है वह ना करे, झूठ नहीं बोले, किसी की चुगली नहीं करे, कठोर नहीं बोले, व्यर्थ नहीं बोले, निर्लोभी हो जाए कि बिना लोभ का हो जाए, द्वेष रहित हो जाए, सम्यक दृष्टि वाला होना कि हर चीज़ के बराबर, हर चीज़ के लिए जो है कि हम बराबर भावना रखते हैं, दान देना शुरू हो जाए, शील हो जाए कि मतलब हम बड़े ही सज्जनता के साथ अपने जीवन को पालन कर रहे हैं, माता-पिता की सेवा कर ले, नाना प्रकार से लोक कल्याण कर ले।
तो यही मनुष्य योनि है और हम इसको मनुष्य योनि कहते हैं। तो ये जो हम कर्म कर रहे हैं उसके कारण हैं, जो हम अगर मनुष्य योनि में अच्छे तरीके से जी रहे हैं, तो उसके कारण है कि हमने ऐसे-ऐसे काम किए हैं। इस कारणों से हमने इस कारण का कर्म के कारण से हम इस प्रकार की ज़िंदगी जी रहे हैं। और जो व्यक्ति देवता की कामना होता है, तो पहले तो देवता धरती पर ही आपको देव गुण पालन करना होगा, उसका अभ्यास करना होगा, देवता के समान बनना होगा, तभी तो कोई मरकर वो देवता बन पाएगा। तो आप देवता की तरह जो है कि उस प्रकार की भावना रखिए। कोई असीम पुण्य करता है, अल्प मतलब कि पाप ही नहीं करता, कोई दोष नहीं करता है, जिसका मन, वाणी, शरीर सबसे निर्दोष कर्म है। क्रोध नहीं करना या झूठ नहीं बोलना, माँगे जाने पर थोड़ा भी हो, तो उसको उससे दान दे देना। ये नहीं सोचना कि अगर हमारे पास है, हम इसको बचा लें, क्या करें? अगर हम इसको दान दें तो हमारे पास नहीं होगा। नहीं, देना देना सीखेंगे तो हमारे पास आएगा। अगर हम किसी चीज़ को पकड़ के रखेंगे तो वो हमारे पास बंधा रहेगा, लेकिन अगर हम देंगे तो वो उसके बदले में हमारे पास बहुत ज़्यादा आएगा। तो अपने सुख को छोड़ के दूसरे के मंगल कार्य का कर्म करना, वाद-विवाद से या झगड़े से दूर रहना, धर्म की जो दृढ़ता है उससे पालन करना, आत्म संयम करना, आज्ञाकारी होना, ये सब अगर हम ऐसी भावना रखें तो यही नाना प्रकार के देव योनि का भावना है। यही हमारा देवता तुल्य हमारा जीवन हो जाएगा और हम इसके कारण जो है देव योनि देवताओं की तरह जो है अपनी ज़िंदगी का परिचय बना सकते हैं। तो जो आपका मन है, वाणी है, शरीर है, इससे निर्दोष अगर रहेंगे, आप काम, क्रोध युक्त मुक्त रहेंगे, अगर आप ध्यान साधना के बल से आप जो है आपका ध्यान का अभ्यासी बनते हैं, तो आप नाना प्रकार के ब्रह्मलोक के बारे में भी सोच सकते हैं। आप ब्रह्मलोक का भी सुख भोग सकते हैं, उस ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हमारे कर्म हैं, कर्म के जब हम कोई किसी भी प्रकार का सुख या दुःख या किसी प्रकार का परिचय, जैसे मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि ये लोभी है, ये पशु के समान जीता है या व्यभिचारी है। तो जो भी हम जिस चीज़ को भी भोग रहे हैं, वो जो हमारा परिचय है, उसको समझने के लिए उसके जब भी ऐसी कोई कठिनाई या ऐसी कोई अच्छा अच्छा भी ज़िंदगी में अच्छा चलता हो, तो वहाँ पर हमें अपने कर्म के कारण को ढूँढना चाहिए और कर्म के कारण को अच्छे से हमें जो है कि सही करना चाहिए कि किस कर्म के कारण से हम ऐसा चीज़ कह रहे हैं। अगर इसका आभास हो जाए, तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है और हम ज़िंदगी को बदलना चाहिए। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।